अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दाता पिजन क्लब। उम्मीद करता हूँ सब उस्ताद दोस्त भाई खैर खैरियत से होंगे। ले दोस्तों, हम आ गए हैं जी माशाल्लाह नामवर चैम्पियन उस्ताद मलिक इकबाल एमको वाले। और साथ मेरे दोस्त आए हैं जी, उमर भाई, उमर जट साहब। तो माशाल्लाह ये इन्होंने एक सवाल अपना करना था जो उस्ताद मलिक इकबाल साहब के साथ। तो ये उमर भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम मुंबई, शुक्र अल्लाह का। उस्ताद मोहतरम माशाल्लाह अभी ठीक ठाक है, खैर जी खैरियत है? वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है जी? ठीक है मुंबई। अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये उमर भाई आपके पास आए हुए हैं, इन्होंने कोई आपसे सवाल अपना करना था, तो उसके मतलब ज़रा रहनुमाई कीजिएगा। यार क्या सवाल करना है, मैं एक नाचीज़ बंदा हूँ। ये सवाल तो होते हैं बड़े बड़े उस्तादों से। मैं तो एक नाचीज़ सा बंदा हूँ, अनाड़ी सा बंदा हूँ, सीख रहा हूँ अभी। अभी मेरा ख्याल है मैं दूसरी तीसरी क्लास में हूँ। तो ये है कि उमर भाई पता नहीं क्या पूछते हैं। मलक साहब माशाल्लाह आप किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है जी। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे। शुक्र। आप लाखों दिलों की धड़कन है। जी शुक्र। और जनाब मेरा मलक साहब आपसे सवाल ये है कि आजकल की जो नई जनरेशन है, जी उनका पहला स्टेप ये है कि अच्छे परिंदे हों, ठीक है। या वो परचेज़ करें या वो खुद रखें या किसी से लेके आएँ। जी अच्छी सोच है। और अक्सर उस्तादों का, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ व्यू है लोगों से, कभी उड़ा उड़ाया कबूतर जो हो हम्म उसको जोड़े डाल दें, वो भी बच्चे उड़ा देता है। हम्म और दूसरी बात ये कि जैसे ही हमारा लाहौर जो है ये तो यूनिवर्सिटी है, हम्म और इसमें अब ये रहन में फरमाएं कि अच्छे कबूतर की परख क्या है, और उसको किसी से परचेज़ करना हो तो क्या चीज़ देखनी चाहिए। क्योंकि मलिक साहब, अगर उड़ा के परिंदा मैंने जोड़े डालना है, वो तो छोटा सा बच्चा भी खा लेगा इस तरह का। जी परख तो वो नहीं है ना, वो तो सामने आ जाएगा कभी अच्छा है, अच्छा ही काम करेगा। जी जी। मगर ये उस्तादी नहीं है। अब मिसाल है, मैंने दर्दी से कबूतर परचेज़ किया है, वो कैसे करूँ परचेज़, क्या देखना चाहिए उसके अंदर? क्योंकि फनकारी तो ये है ना कि भाई मेरे साथ माशाल्लाह से आप उस्ताद हैं और भी उस्ताद है, वो जाके वहाँ से जोड़ा निकाल के दें कि भाई ये बच्चे उड़ाएगा, ये लगा दो। ये कहना करिए कि उड़ा के देखना और रिजल्ट लेके जोड़े डाल जी देना। जी 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 उमर साहब, मैं आपकी सारी बात समझ गया हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं। आपकी बड़ा ये सवाल जो है ये लाखों में से एक है। तो इस चीज़ का सवाल कोई पूछता नहीं है, किसी उस्ताद से पूछता नहीं है। तो ना इस उस्ताद, मैं भी उस लायक नहीं हूँ, शायद मैं भी कोई बातें इतनी अच्छी ना बता सकूँ। लेकिन मैं गाइड करूँगा कि थोड़ा बहुत आप चीज़ देख लें। तो जो उस्ताद होते हैं ना जी, ज़्यादातर मैं भी यही सुन रहा हूँ, देखता हूँ, मैं यूट्यूब देखता रहता हूँ। वो कहते हैं जी हमने तो कबूतरबाजी की है, तो मैदान है जो लेबॉर्ट्री है वो आसमान में है, इस कबूतरी को भी उड़ाओ, कबूतर को भी उड़ाओ, तो फिर जो शाम तक उड़ गया उसका जोड़ा लगा दो, तो फिर मेरी उस्तादी पग भी रहती है। बच्चे उड़े। उस्तादी पग फिर काहे की है यार, मुझे ये नहीं समझ लगती। फिर उस्तादी पग ले लेते हैं तो लोगों के ये तो वो हो गया ना। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो जैली डॉक्टर होते हैं, जैली डॉक्टरों को क्यों हुकूमत पकड़ती है। अगर हुकूमत पकड़ने पे आ जाए उस्तादों पे कि जो उस्ताद सही है उसको हम डिग्री देंगे और उसको हम उस्तादी पग देंगे, वरना दूसरे को पकड़ के हम जेल में डालेंगे जो गलत उस्ताद होगा। तो यकीन करें कि हम वो कहेंगे कि हम उसकी इंटरव्यू लेंगे, वो हम उसके प्रैक्टिकल करेंगे। अगर वो बातों हमारी पे पूरा ना उतरा तो फिर हम उसको अंदर कर देंगे। हाँ, वो फेल है। तो यकीन करें कि हमारे पाकिस्तान में सिर्फ कुछ चंद एक उस्ताद रह जाएंगे, वो भी पुराने। ये जो नए उस्ताद हैं ना, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। इनमें तो मामला तो है ही नहीं, ये तो बिल्कुल फारग हो जाएंगे। कि आप मैं सब जितने भी उस्ताद हैं इनकी सही धुलाई होने वाली है। ठीक है, ये बातें नहीं है कि उस बंदे का रिज़ल्ट क्या है, उस बंदे का रिज़ल्ट क्या है, उस बंदे ने कितने कबूतर उड़ाए हैं। यार किसी के देखें, हर बंदे के वसाइल इतने नहीं हैं। मैं कहता हूँ कि अगर हुकूमत इनको सब्सिडी दे कबूतरबाजों को, तो जितने भी ये बड़े बड़े नाम फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, ये सब डेड हो जाएंगे। अगर ये कमज़ोर बंदे हैं, उनके पास नहीं है इतने वसाइल, लेकिन उनके पास इतनी को गेम है, इतनी को गेमें हैं, इतने को जोड़े लगा सकते हैं। यकीन करें कि वो शाम तक छोड़े, रात 12 बजे तक भी बच्चे उड़ा सकते हैं। ऐसे ऐसे उस्ताद पाकिस्तान में पड़े हैं। मैं लाहौर का नाम नहीं लेता, पूरे पाकिस्तान का नाम लेता हूँ। बड़े बड़े उस्ताद पड़े हैं, ऐसे ऐसे उस्तादों के पास हुनर हैं, अल्लाह ने दिए हुए हैं कि उनके वसाइल नहीं हैं। उनके पास यार उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पास बच्चों का फीटर लेने के लिए पैसे नहीं हैं। तो वो क्या करें, वो क्या नाम है, कबूतरबाजी में आ जाएंगे। आजकल 300 रुपये किलो दाना हुआ हुआ, कहाँ से डालेंगे, कहाँ से जोड़े बनाएंगे। इसलिए जो अच्छा प्लेयर है वो दब गया है, जो पैसे वाले हैं वो ऊपर आ गए हैं। सिर्फ इसी से ही उन्होंने उधर से खरीद उन्होंने उड़ाए हैं, अब शाम तक उड़े हैं, उड़ा के तो उन्होंने अपने नाम बना दिए हैं, तो बड़े वो फन्ने खान हो गए हैं। घर से जोड़ा बना कर उड़ाना, कबूतर को उड़ाना, कबूतर को गेम में लाना, ये कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है। इसी सवाल के लिए तो मलक साहब आपके पास आए हैं कि आप रहनुमाई तो ये फरमाएं। है जी, मैं आपके लिए, मैं ये थोड़ी सी जज्बाती होकर बातें की हैं, मुझे ये इस पर थोड़ी सी माजरत भी है कि बड़े बड़े अच्छे उस्ताद हैं, बुजुर्ग उस्ताद हैं, वो दब गए हैं। उनके पास बहुत हुनर है। अगर कबूतरी उड़ानी है, कबूतर भी उड़ाना है, शाम तक उड़ाना है, उड़ा के तो फिर भी उसका बच्चा उड़ाया है, फिर भी बच्चा ना उड़े, तो फिर मुझे बताएं उस बंदे की क्या सलाह है।
उसने जो जोड़ा लगा दिया, सुबह का उड़ा, शाम को उड़ा, तो जोड़ा लगाया तो बच्चा नहीं उड़ा, ज़ाया होता है। यार मैं कहता हूँ कि इस तरह के बच्चे 90% ज़ाया होते हैं, मतलब ज़ाया साहब होते हैं। एक बात बड़ी पसंद आई है कि जो है ना माड़ा बंदा, जैसा आपने बोला है, कमजोर बंदा वो दब गया है। दब गया। वो इल्म उसका ना वो छुप गया छुप गया। क्योंकि उसकी हैसियत से बाहर हो गया। जी बिल्कुल हो गया है। पहले उस्ताद थे जी, मैं बड़े उस्तादों को जानता हूँ, उस्तादी करते थे पहचान की कि उस्तादों की मैंने देखी हुई है कि उन्होंने जोड़ा लगाना, उन्होंने कहा कि ये कबूतरी है, ये कबूतर है, ये इसको जोड़ा लगाओ, जोड़ा लगा के इनको छोड़ दो, इनके बच्चे निकालो। बच्चा जब तुम इसका इस तरह करोगे कि बच्चे को आपने पानी में डालना है, हल्का फुल्का गीला करके इसको छत पे बिठा देना है, जाओ उड़ाओ, ज़ाया नहीं के होगा। ज़ाया नहीं होगा, वापस आएगा, रुल के आएगा। 7-7 दिन बच्चे रुलते बिल्कुल रहे। बिल्कुल ऐसा ही। मुझे ऐसा उस्ताद दिखा दो जो शाम तक पट्टी भी उड़ाए, कबूतरी भी उड़ाए, कबूतर भी उड़ाए, फिर वो गीला करके बच्चा बिठा दे, उसका उड़ जाए, वो वापस आए। यही चीज वापस नहीं आएगा, नहीं वो नहीं आएगा वापस। जो सुबह तक उड़ाया तो शाम तक उड़ाया, उसकी गारंटी दे। नहीं मिलते जो ऐसे। तो मेरे दोस्त, इसमें टाइम लगता है, उम्र लगती है अपना। इसकी मैं एक आपको बता दूं कि एक बच्चा, आप 5 साल का, 2 बच्चे ले लें 5-5 साल के, दोनों को आप, एक को कबूतरबाजी की लाइन में डाल दें, उसका कोई काम दुनिया का ना हो, उसको कबूतरबाजी में डाल दें, सब कबूतरों बाजों के साथ उसकी अटैचिंग कराएं, उसकी इज्जत करें, बच्चे की, बच्चे को सिखाएं, सब सिखाने वाले हों, पूरा स्कूल में डाल पाकिस्तान, दें उसको। पूरा पाकिस्तान उसको बच्चे को सिखाने वाला हो। एक बच्चा आप उसको बना दें कि इसने पाकिस्तान का आर्मी चीफ बनना है, बंद। ठीक है। मैं गारंटी से कहता हूँ वो बच्चा जो आर्मी चीफ बनने के लिए तैयार हो जाएगा, वो आर्मी चीफ बन जाएगा। कबूतरबाज जो सीखने के लिए बच्चा आपने डाला है ना, वो आर्मी चीफ उसके बनने तक वो आधा कबूतरबाज बनेगा, पूरा कबूतरबाज नहीं बनेगा, वो आधा बनेगा, आधा वो फिर अपनी उम्र के साथ बनेगा। और अब वो जब 80-85 साल की उम्र में होगा ना, तो वो 50% कबूतरबाज होगा, मुकम्मल कबूतरबाज फिर भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये किधर की बातें आ गई हैं कि कबूतरी उधर से डालो, कबूतरी शाम तक उड़ी, जोड़ा लगाओ, तो मैं उस्ताद। हाँ। उस्तादी की तरह तुम पग क्यों ले रहे हो? हाँ। पग ना लो, पग छोड़ दो तुम, फिर तुम्हारी क्या, किसी बच्चे को दे देते हैं, बच्चा 10 साल का बच्चा, सुबह से कबूतर, उसको 20-50 कबूतर दे दो अच्छे, वो उड़ाएगा, शाम तक कबूतरी आई, कबूतर आई, वो खुद ब खुद ही जोड़ा लग जाएगा खुडे में, वो बच्चा उड़ना शुरू हो जाएगा, वो बच्चे का उस्तादी है, वो तो उधर हो गई। यार मेरे दोस्त इस तरह नहीं है। ये कबूतरबाजी जो आपने सवाल किया है, ये बड़ा मेन सवाल है, ये छोटा सा सवाल नहीं है, ये तकरीबन हमारी जितनी कबूतरबाजी है लाखों के तादाद के लिए, ये सब के लिए चैलेंज आपने कर दिया है। ये छोटा सा सवाल नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन मैं अपनी जो नाकस सी कबूतरबाजी मैंने की है, कबूतर परवरी की है, मैं उसका सवाल आपसे और आपके सवाल का जवाब देता हूँ कि जो चीज़ मैंने सीखी है, आगे इस पे कोई चलेगा तो रिज़ल्ट उसको मिल जाएगा। पहले नंबर पे आपने जब दड़वी में जाते हैं, उधर जाके आप पहले नंबर पे आपने कबूतरी खरीदनी है, सही। कबूतर नहीं खरीदना। पहले नंबर पे आपने कबूतरी खरीदनी है। कबूतरी की पहले नंबर पे दुम छोटी होनी चाहिए, ठीक है। दुम बड़ी वाली कबूतरी, चाहे आपको कोई कह देना कि ये कबूतरी मेरी इतने बच्चे उड़ाती है, ये हुआ वो हुआ, दड़वी वाले हाँ जी। बड़ी दुम वाली कबूतरी नहीं लेनी। बड़ी दुम वाली कबूतरी बच्चा अच्छा नहीं उड़ाएगी दोस्त, छोटी दुम वाली कबूतरी लें। जो मैं चीज़ें बताऊंगा, ये चीज़ें आपने चेक कर लेनी। ठीक है। उसके इधर वाला 12वां पर, इधर वाला पहला पर, वो इतना छोटा होना चाहिए। ये सेंटर वाले पन्ना से, ठीक है। 10 पन्नों से ये छोटा, ये छोटे में। ये छोटा, इधर वाला भी छोटा, इधर वाला भी छोटा, बराबर। ये नहीं होना चाहिए हम्म। कि ये वाला, ये इतना फर्क नहीं, बराबर होने चाहिए। ये आप इस तरह मिलाएं तो दोनों बराबर बराबर हो। हो। वो दोनों बराबर होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। बाकी 4 पर सेंटर वाले थोड़े से और बड़े होने चाहिए। जो पर आपके आ जाते हैं इसमें वो बड़े हों। ये पहले नंबर पे छोटी दुम होनी चाहिए। तो दुम का जो सेंटर वाला पर है, दुम का, वो जब आप इकट्ठा करें तो जिस तरह ताश इकट्ठा हो जाता है, इस तरह इकट्ठा हो जाए, एक ही पर रह जाए। ठीक है। जब आप खिलाने, वो ऊपर वाला पर जो है ना, वो अपनी हरकत ना छोड़े, ठीक। वो अपनी जगह पे खड़ा रहे, पूरी दुम खुल जाए, वो पर एक जगह पे खड़ा रहे। सही। फिर दुम इकट्ठी करें तो वो पर ऊपर ही ऊपर रहे, रहे। वो अपना स्टैंड एक जगह पे रहे, बाकी सारे पर हिलजुल रहे, हिलते जुलते रहे, वो पर नहीं हिलना चाहिए। ये आपको टिप जो दे रहा हूँ मैं, ये जोड़ा लगाने की टिप है। अच्छा। आगे आप लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। दूसरे नंबर पे आप उसके पंजे पे जाना, ये दुम की आ गई, पंजे पे आना है। ठीक हो। पंजा डार्क होना चाहिए। पंजा डार्क होगा, ये भी मैं आपको आज बात बता देता हूँ। आपने बातें पूछी हैं, चले अब मोहम्मद साहब के चैनल पे, मैंने अपने चैनल पे कभी इस तरह की बातें नहीं की। डार्क पंजे वाला कबूतर जल्दी
तैयार हो जाएगा। जब उड़ के आएगा वो 20-25 मिनट के बाद आपको खाने पीने के लिए मांगेगा। जो जर्दे पीले कलर का पंजे वाला कबूतर होगा, कच्चे वो उसको आप संभाल के मर जाएंगे, वो होश पे ही नहीं आएगा, मरेगा भी वो। ये ब्लड का फर्क है, ये ब्लड का फर्क होता है। वो कबूतर कच्चा है, वो कच्चा ही रहता है, वो सारी जिंदगी कच्चा रहता है, जिसका पीला सा कलर। ये नस्ल पे भी डिपेंड करता है, नस्ल पे डिपेंड करता है। नस्लें सब ये क्यों बने हुए हैं, कोई राई है, कोई जट है, कोई सैयद है, कोई मलक है, क्यों बने हुए हैं, ये नस्लों पे है यार। दूसरे बंदे ये चैनल पे फिर बातें इस तरह की अच्छी नहीं लगती। हर बंदा लड़ाई नहीं करता, राणे और राजपूत क्यों लड़ते हैं सही। इसी तरह इनमें निशानियां बताई गई हैं कि जिनके पंजे डार्क होंगे, चमनू होंगे, वो कबूतर संभालने में बड़ी आसानगी से संभाले जाएंगे, बड़े आसानगी से संभाले जाएंगे, फिट रहेंगे। अच्छा, पंजा डार्क होना चाहिए। उसकी जो उंगलियां हैं, उंगलियों पर लीक जो लगी होती हैं, लाइनें जो कट है, वो जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आपने लेना है। अच्छा होगा। ये कबूतर आपको तलाश करते वक्त टाइम लगेगा, सही, लेकिन ये मैं कहता हूँ गारंटी वाला जोड़ा बनेगा। ये होना चाहिए, उसके नीचे बिल्कुल खड्डा होना चाहिए। अच्छा, तली में फ्लीट्स का कभी देखा? हाँ, बिल्कुल ठीक। ये मैं फ्लीट्स रहा हूँ, हाँ। ये देखें खड्डा खड्डा है। जिस बंदे का ये पैर बिल्कुल स्ट्रेट देखेंगे वो कभी ग्राउंड में भाग नहीं भाग सकेगा, कभी नहीं भाग सकेगा। यही परिंदा है जिसके खड्डा होगा, नरम होगा, वो ही भागेगा। ठीक, चंडियाँ वाला बंदा नहीं भागेगा। अच्छा, ये हो गया। ये चीज़ देखनी है आपने, नाखन देखने हैं, नाखन बारीक होना चाहिए, नाखन नुकीले और बारीक होने चाहिए। आप उनके ऊपर इस तरह अपनी उंगली के ऊपर इस तरह आपको चुभे ज़्यादा चुभे। ये नहीं है कि वो मोटे मोटे हों, जिस तरह के गंदम का दाना होता है, इस तरह के भी नाखन होते हैं, वो कबूतर नहीं अच्छे होते हैं, जोड़े के लिए नहीं अच्छे। और टांगे भी बारीक होनी चाहिए। टांगे, क्या बात, उसमें भी बात है, क्या बात है। कुछ तो आप खुद ही सवालों के जवाब दे रहे हैं कि नली जिसकी मोटी होगी वो भी कबूतर नहीं समझेगा, सही। उसकी नली में मोटी नली वाला कबूतर भी नहीं समझेगा, बारीक नली वाला कबूतर जल्दी पावर में आ जाएगा। अच्छा, ये होगी। कितनी चीज़ें मैंने आपको बताई? 3 चीज़ें बताई। दुम का बता दिया, एक पर का बता दिया। हाँ। अच्छा, ये जो दुम वाला पर बताया ना, वीडियो मेरा ख्याल 2 घंटे की हो जाएगी। कोई बात नहीं, आप ये समय तो इजाफा हो रहा है जनाब। पर जो दुम के पर मैंने बता दिए हैं ना, ये जिसके छोटे होंगे, जाओ उसको मोटी वाल की एक गोली दे देना, वो कबूतर नहीं जाएगा। अच्छा, मतलब साहब ये कि दुम के पर अक्सर आपस में जोड़ना, जिसके साइज बिल्कुल एक्यूरेट है ना, वो ज़ाया भी नहीं होगा कबूतर। एक्यूरेट यानी कि साइज एक जैसा हो, जैसे दुम के आपने दुम जो होती है ना, उसके पर जो है ना, वो मोटी वाल पूरी लेकर उड़ेगा, जिसके साइड पे पर छोटे होंगे, एक जैसे होंगे, बराबर होंगे। अच्छा, ये चीज़ें बड़े बंदे दराज करेंगे, लेकिन जब प्रैक्टिकल करेंगे फिर बातें करेंगे इंशाल्लाह। कबूतरी की मलैमियत इतनी ज़्यादा हो कि आप कबूतरी को पकड़ें, आपके हाथ से स्लिप हो। ये हड्डी उसकी कबूतरी की थोड़ी सी छोटी लें, कश्ती लें। बड़ी हड्डी वाली कबूतरी ना लें, ज़्यादा लंबी वाली हड्डी वाली ना लें, बच्चा लेट उड़ाएगा। ठीक है, छोटी वाली उड़ाएंगे, बुलंदी जल्दी। ये बड़े पॉइंट की बात। अच्छा, सुनते जाएं। और नोक की आ जाए, नोक भी आपने बारीक लेनी है, और जो नथले हैं ये मोटे लेने हैं। ये बारीक हो, उसके नथले मोटे हो, नोक बारीक हो, और उसकी कमर के ऊपर आप पूरा हाथ इस तरह करके लगाएं, तो इस तरह हो जिस तरह की पाइप है। ये नहीं है कि जिस तरह की कुंगरी चीज़ है, आरी वाली ना हो, मलैमियत वाली हो, वो भी इस तरह हो, उसकी गर्दन भी इसी तरह ही हो, ये चीज़ें हो। उसके पर पे आ जाए, पर उसके बगल जो है ना, वो भी बड़ी होनी चाहिए, बगल बड़ी होनी चाहिए। पहली कली थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए, पहली कली जिसको कहते हैं बच्चे की पहली कली थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए। 2 सूत्र हो जाए, 1 सूत्र हो जाए, होनी बड़ी चाहिए। सही। इसी तरह आप साइड पे चलते जाएं, जोड़े लगाने वाली मादी की बात कर रहा हूँ, तो आप इसी तरह चलते जाएं, बाकी पर उसके स्ट्रेट होने चाहिए। ठीक। अगर उसके पहली कली से अंदर वाली बगल वाले भी स्ट्रेट हैं, तो 9-10 घंटे आराम से बच्चा उड़ाएगी। अच्छा, हाँ जी, ये वापसी भी कर लाएगी। फिर इसके आ जाएंगे डार्क पंजे वाली मादी, कभी बच्चा ज़ाया भी नहीं करेगी। ओके, मोटे नथले वाले बच्चा कभी ज़ाया नहीं करेगी। ये चीज़ें नोट कर लें। बाकी जो है ये चीज़ें आप इतनी को लेकर जोड़ा लगाएं, अभी और बड़ी चीज़ें हैं। तो ये वीडियो 5 घंटे की हो जाएगी। आपने सवाल इस तरह का किया, आपकी सिर्फ थोड़ी सी ज़ुबान ही ली है, लेकिन सवाल ये 7 घंटे 8 घंटे का है, सुबह से शाम हो जाएगी। जो आपने कहा कि जोड़ा किस तरह लगाएं, तो ये चीज़ें लें, और कबूतर की इसके थोड़ा सा हट के लें। अच्छा, जो मैच नहीं होना चाहिए। मैच नहीं, जोड़ जमूर होना चाहिए। अच्छा, ये जमूर कभी देखा आपने? ये
किल वगैरह खेलने हाँ के जी, हाँ लिए जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जमूर की तरह जोड़ होना चाहिए मादी का, हाँ, हाँ। ठीक है, नुकीला नहीं होना चाहिए। नकीला नहीं, नकीला नहीं, जमूर की तरह होना चाहिए और मुलायम होना चाहिए, फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल होना Flexible चाहिए, होना ठीक है। नर का थोड़ा सा टाइट होना चाहिए, हाँ, होना चाहिए। तो उसका भी जमूर से थोड़ा सा हट के, थोड़ा सा आप खुद समझदार हैं कि चेक कर लें कि उससे थोड़ा सा हट के अच्छा, और नोकदार उसका भी नहीं होना और चाहिए। जोड़ बंद होना चाहिए मादी का भी और नर का भी। जोड़ जब मैं जमूर की तरह हाँ। कह रहा हूँ तो जमूर की वो तो तरह shape होगा होगी तो ना। बंद नहीं इतना होता हो, हाँ। जमूर की तरह होगा तो उसमें थोड़ा इतना गैप Gap, रहेगा, हाँ। गैप रहेगा, बिल्कुल बंद वाला जो है ना वो नहीं है, क्लोज वाली बात कर सकते हैं। मादी का थोड़ा सा ढीला भी होगा ना, थोड़ा सा पीछे की तरफ होगा, थोड़ा गैप ज़्यादा होगा तो अच्छा है। नर का जो है ना इसमें गुंजाइश नहीं है जोड़ में, अच्छा। ये क्लोज ही होना चाहिए हड्डी के, सही। थोड़ा सा क्लोज होना चाहिए, इसका फ़र्क इतना डाल लें। बाकी खुद ब खुद ही कबूतर का वजूद थोड़ा बड़ा होता है, बड़ा वजूद का कबूतर होना चाहिए, मादी मादी नज़र आए, नर नर नज़र आए, जोड़ा लगा लें इंशाल्लाह। अल्लाह के फजल से कलर नहीं देखना आपने, वो चाहे जोंसरी है, वो काला है, आपने जोड़ा लगा देना, सही। आप रिजल्ट इंशाल्लाह देंगे। आंख का भी मैं नहीं कह रहा कि आंख उसकी रिंग फलाना हो, रिंगों की भी बात नहीं, मैं ये सिर्फ ये चीज़ें बता रहा हूँ, जो इस चीज़ें होंगी उसमें क्वालिटियाँ भी होंगी। और दोस्तों ये हो गया जो कबूतर हमारे काबली कबूतर हैं, ऊंची उड़ाई करने वाले, ये उनके लिए है। और इनमें यार ये है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैं खुद परेशान हो गया हूँ। ये वीडियो तो तकरीबन 5-6 घंटे की बनती है, तो इतना आपके पास टाइम नहीं है, हम तो फारग बंदे हैं। अच्छा, गहराई में ले जाने के लिए कबूतर का भी पर होता है, वो पर हम आपको फिर किसी दिन इंशाल्लाह कबूतरों के पास बैठ के बताएंगे। और जोड़ा लगाने के लिए जो पट्टी वाले कबूतर हैं, मेरे दोस्त पट्टी वाले इंडिया में रहते हैं, उनके लिए भी ये हुई इसी तरह ही चलें, यही तरतीब रखें, इसी तरह जोड़ा लगाएं। डार्क पंजा लाजमी, डार्क पंजे को नहीं छोड़ना, पंजा डार्क, नाखन बरीक, और ये जो है ये जो उंगली की डांटें हैं ये बरीक, और उंगलियां लंबी। जितनी सेंटर वाली उंगली जो होती है ना, ये वाली उंगली जितनी लंबी आप रखेंगे ना, नाखन इसका इस तरह झुका उतना ही अच्छा रहेगा। तो दुआओं में याद रखें। ले जनाब, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जो हमारी नई जनरेशन है मलक साहब के पास आए हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इंशाल्लाह दोबारा टाइम लेंगे, इनसे दोबारा हाजिर होंगे इंशाल्लाह। कभी टाइम दिया मलक साहब ने तो इंशाल्लाह आपका बहुत शुक्रिया। आपने वीडियो देखनी है, लाजमी देखनी है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।